नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। वह समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक सबसे पहले प्रेषित की जाती हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो पहली सूचना यहाँ पर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, तय समय में चयन दूर, लिखित परीक्षा तक नहीं। शीर्ष कोर्ट का एडेड माध्यमिक कॉलेजों की भर्ती जुलाई तक करने का निर्देश था, लेकिन 15,198 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पूरा, परीक्षा तारीख का इंतजार। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों की टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती 5 माह में ऑनलाइन आवेदन लिए जाने से आगे नहीं बढ़ सकी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश रहा है कि जुलाई 2021 तक भर्ती पूरी की जाए। कोरोना संक्रमण ने चयन प्रक्रिया में खल जरूर डाला, लेकिन पहले ही गति धीमी होने से अभ्यर्थी दावा कर रहे थे कि तय समय में चयन बोर्ड लिखित परीक्षा नहीं करा सकेगा। अब तक लिखित परीक्षा की तारीखें तय नहीं है। संकेत है कि अगस्त या फिर उसके बाद इम्तिहान हो सकता है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने लंबे इंतजार के बाद अक्टूबर 2020 में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी किया था। फिर 18 नवंबर को ही विज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। इसके बाद जनवरी में संशोधित विज्ञापन जारी करके आवेदन लिए गए। आवेदन शुरू होने के कुछ दिन बाद ही परीक्षा पोर्टल धीमा हो गया, जिससे 4 बार आवेदन की तारीखें बढ़ानी पड़ी। 20 मई तक 15,198 पदों के लिए करीब 15 लाख के आसपास आवेदन होने की सूचना है। अब जुलाई में इम्तिहान हो पाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि हाई स्कूल व इंटर की परीक्षाएं पहले ही निरस्त की जा चुकी हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, टीजीटी पीजीटी भर्ती जो है, उम्मीदें साथ नहीं दे रही हैं छात्रों की। प्रतियोगी छात्रों को अब लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती यह सरकार ना कराए और विधानसभा चुनाव के चक्कर में फिर ये भर्ती फंस जाए। तो उम्मीद है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड शीघ्र ही इन परीक्षाओं की तिथियां घोषित करेगा और एग्जाम भी कराएगा, क्योंकि लंबा समय बीत गया है। 2021 भी धीरे धीरे पूरा हो जाएगा और 2016 के बाद 21 पूरा हो गया, किंतु कोई भर्ती आज तक पूरी नहीं हो पाएगी। तो इससे क्या होता है, प्रतियोगी छात्रों में निराशा होती है और साथ ही साथ जो है अवसादग्रस्त हो जाते हैं। आयोग से आग्रह है कि परीक्षा की तिथियां घोषित करे, जिससे छात्रों की तैयारी भी होती रहे और उनको अंतिम चयन का अवसर भी मिले। तो देखना है कि अब कब तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी पीजीटी की तिथियां घोषित की जाती हैं। इसके बाद अगली खबर है, पीएससी में 3,134 पद सृजित करने का प्रस्ताव। पदोन्नति के मामले में सिविल पुलिस की तुलना में पिछड़े पीएससी कर्मियों को भी अब जल्द प्रोन्नति के अवसर मिलेंगे। इस असमानता को दूर करने के लिए डीजीपी मुख्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें पीएससी के आरक्षी से लेकर निरीक्षक स्तर के कुल 3,134 पद सृजित किए जाने की सिफारिश की गई है। इन पदों के सृजन में से पदोन्नति की दौड़ में पिछड़े पीएससी कर्मियों को सिविल पुलिस की तुलना में आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे। प्रस्ताव में निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पीएससी के 45 व उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पीएससी के 3,089 पदों के लिए सृजन की बात की गई है। इसके लिए नागरिक पुलिस के नीतन व आरक्षी व मुख्य आरक्षी के पदों को समर्पित किए जाने का प्रस्ताव भी है। नए पदों के सृजन से पीएससी कर्मियों की पदोन्नति हो सकेगी। 1992 बैच के आरक्षी नागरिक पुलिस में पदोन्नति पाकर
निरीक्षक तक बन चुके हैं, जबकि इसी बैच में पीएससी में भर्ती हुए आरक्षी पद न होने की वजह से पदोन्नति के अवसर नहीं मिल पाए हैं। तो दोस्तों, ये प्रतियोगी छात्र जो पीएससी या फिर पुलिस में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, प्रयागराज उच्च शिक्षा में प्रदेश में शीर्ष पर। देश में 5वें नंबर पर अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट। सर्वाधिक कॉलेजों वाले टॉप 10 जिले। सर्वाधिक कॉलेज बेंगलुरु में है, 1009 कॉलेज हैं। इसी तरह से जयपुर में है 606 कॉलेज, हैदराबाद में 442, पुणे में 467, प्रयागराज में 363, और इस प्रकार से जो है यहाँ पर पूरे दिए गए हैं। उच्च शिक्षा के लिए नामांकन में प्रयागराज ने 363 उच्च शिक्षण संस्थानों की बदौलत प्रदेश में पहले पायदान पर जगह बनाई है। उच्च शिक्षा में नामांकन को लेकर यह जानकारी अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट में सामने आई है। यह तथ्य राज्यों में उच्च शिक्षा के योग्य 18 से 23 वर्ष की उम्र की आबादी और उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर तैयार सकल नामांकन अनुपात का है। इसके बाद अगली खबर है, पीएससी में बढ़ेंगे 3134 नए पद। तो ये खबर आज के विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई है। पीएससी और नागरिक प्रोन्नति के कर्मियों की प्रोन्नति में समानता के लिए होगी कवायद। डीजीपी मुख्यालय ने शासन को भेजा पद सृजित करने का प्रस्ताव। इसके बाद अगली खबर है, प्रोन्नत किए गए स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय एनरोलमेंट व रोल नंबर के जरिए वेबसाइट से डिजिटल मार्कशीट ले सकते हैं, बाद में संशोधित इकाई से प्राप्त कर सकते हैं। प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को कोरोना के चलते प्रोन्नत करने का निर्णय लिया था। पिछले वर्ष मिले अंक को आधार मान अतिरिक्त अंक दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत संगठक कॉलेजों में अध्ययनरत स्नातक अंतिम वर्ष के 10,951 छात्र छात्राओं को प्रोन्नत कर दिया गया है। डिजिटल मार्कशीट भी वेबसाइट पर दी गई है। इसके बाद अगली खबर है, पाठ्यक्रम पर असमंजस पढ़ाई चल रही। यहाँ पर बात करेंगे यूपी बोर्ड की। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यूपी बोर्ड से संबद्ध 27,000 माध्यमिक कॉलेजों में असमंजस बना है। 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं अगली कक्षा में प्रमोट जरूर हो गए हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई किस पाठ्यक्रम पर होगी यह तय नहीं है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निर्देश पर शिक्षक शुरुआती ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। हालांकि यह सत्र में भी 70% पाठ्यक्रम की ही पढ़ाई होने के आसार हैं, क्योंकि अभी तक कॉलेज खुलने नहीं है और जल्द खुले के आसार भी नहीं है। पहले 19 मई तक कॉलेज बंद रखने के साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई भी स्थगित रही। इससे यह उम्मीद है कि पढ़ाई शुरू कराने से पूर्व पाठ्यक्रम पर भी निर्णय होगा। इसके बाद अगली खबर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बड़ी खबर है, जूनियर हाई स्कूल भर्ती से संबंधित है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती सहित कई भर्तियां फंसी। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती सहित कई भर्तियों के फंसे जाने से अभ्यर्थी परेशान हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले पंचायत चुनाव और कोरोना की दूसरी लहर के चलते प्रदेश के एडेड जूनियर स्कूलों के लिए 390 प्रधानाध्यापक एवं 1504 सहायक अध्यापक की भर्ती फंस गई है। प्रदेश सरकार की ओर से बड़े आनन फानन में इस भर्ती की घोषणा की गई थी। उम्मीद है कि इस भर्ती को अप्रैल मई में पूरा करने के बाद जुलाई चयनितों को नियुक्ति मिल जाती। अब कोरोना ने ऐसा कहर ढाया है कि अब भर्ती कब पूरी होगी इस बारे में विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। शिक्षक भर्ती के लिए 3.34 लाख ने किया है आवेदन। सरकार की ओर से पहले पंचायत चुनाव के कारण एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के 1894 रिक्त पदों के लिए 18 अप्रैल को होने वाली लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। परीक्षा स्थगित करने के साथ उम्मीद जताई गई कि पंचायत चुनाव पूरा होते ही मई में परीक्षा करा ली जाएगी। पंचायत चुनाव के बीच में ही प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर इतनी तेज फैल गई कि सब कुछ ठप हो गया। अब कोरोना संक्रमण कम होने पर अभ्यर्थियों की ओर से परीक्षा कब होगी इस बारे में सवाल उठना शुरू हो गया है। एडेड शिक्षक भर्ती के लिए 3,62,000 ने पंजीकरण कराया व 3,34,900
42 अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से आवेदन किया है। वहीं प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि परिषदीय विद्यालयों के 68,500 एवं 69,002 शिक्षक भर्तियों को छोड़ दिया जाए तो सरकार ने माध्यमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों के लिए कोई भर्ती नहीं पूरी की है। बात करें यहीं पर जो है चयन बोर्ड की टीजीटी प्रवक्ता परीक्षा कब होगी पता नहीं, इसका भी अभी कुछ पता नहीं है। एडेड जूनियर हाई स्कूलों के साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली 51,000 से अधिक पदों पर सरकार की ओर से नियुक्ति की घोषणा के बाद भी यह कब पूरी होगी पता नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से मार्च में घोषित 15,000 से अधिक टीजीटी प्रवक्ता के पदों के लिए परीक्षा कब होगी, इस बारे में चयन बोर्ड के अधिकारी एवं अध्यक्ष मौन हैं। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के लोग चयन बोर्ड अध्यक्ष से जल्द परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है, सरकार जून में शिक्षा मित्रों से करवा रही बेगारी। सेवा में रखे जाने के साथ ही सरकार शिक्षा मित्रों को दे रही 11 महीने का मानदेय। 11 महीने का मानदेय देकर 12 महीने काम लेना गलत। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों से सरकार कोरोना महामारी के दौरान जून माह में बिना मानदेय काम ले रही है। शिक्षा मित्रों को 26 मई 1999 में नियुक्ति के समय से ही साल भर में 11 महीने का ही मानदेय दिया जाता रहा है। परिषदीय विद्यालयों में जून माह में अवकाश होने के चलते उन्हें इस अवधि का मानदेय नहीं दिया जाता है। शिक्षा मित्र समय समय पर पूरे वर्ष मानदेय देने की मांग उठाते रहे हैं। सरकार जून में विद्यालय बंद होने की बात कहकर मानदेय देने से बचती रही है। 2020 और 2021 में कोरोना के चलते सरकार की ओर से कोविड सर्वे के लिए शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगा दी गई है। अब पूरे जून शिक्षा मित्र बिना किसी मानदेय के जान जोखिम में डालकर कोविड सर्वे का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संघ ने शिक्षा मित्रों से जून महीने में बिना वेतन काम लेने को लेकर सरकार पर सवाल उठाया है। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है, अंतिम वर्ष के 10,591 विद्यार्थी प्रमोट। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी किया रिजल्ट। स्नातक के सर्वाधिक 51.545% छात्र छात्राएं द्वितीय श्रेणी में किए गए प्रमोट। बीए बीकॉम की अपेक्षा बीएससी का रिजल्ट बेहतर, आधे से अधिक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। इसके बाद अगली खबर है, लिखित परीक्षा के आधार पर होगा समूह घ के कर्मचारियों का प्रमोशन। वाणिज्य कर विभाग ने घोषित किया परीक्षा कार्यक्रम। 15 को परीक्षा। वाणिज्य कर विभाग ने समूह घ के कर्मचारियों को समूह ग के पदों पर प्रमोशन अब लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इसके लिए विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। पहले चरण की लिखित परीक्षा 15 जून को होगी और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट 25 जून को होगा। परीक्षा के लिए समूह घ के कुल 94 कर्मचारियों का चयन किया गया है। विभाग ने मौजूदा व्यवस्था में लिपिक संवर्ग के 20 पदों को समूह घ के कर्मचारियों को प्रोन्नति देकर भरने का प्रावधान है। काफी दिनों से इस संवर्ग के कर्मचारियों को प्रोन्नति नहीं मिल पाई थी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन काफी दिनों से लिपिक संवर्ग के रिक्त पदों पर प्रोन्नति देने की मांग कर रहे थे। इसके मद्देनजर विभाग ने समूह घ के कर्मचारियों को समूह ग के पदों पर प्रमोशन देने का फैसला किया है। वाणिज्य कर विभाग ने घोषित किया परीक्षा कार्यक्रम। 15 को होगी परीक्षा। एडिशनल कमिश्नर ने प्रोन्नति के लिए परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके अनुसार परीक्षा के लिए चयनित सभी अभ्यर्थियों को रोल नंबर, परीक्षा स्थान व समय आदि की जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। यह परीक्षा सभी जोन पर 15 जून को लिखित परीक्षा कराई जाएगी। पीएससी में बढ़ेंगे 3,134 पद। पंचायती राज सफाई कर्मचारी संघ के जनपदी चुनाव घोषित। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, आयोग ने संशोधित कैलेंडर में भी शामिल नहीं की एपीएस की भर्ती। यूपी पीएससी को मिल चुका है 250 पदों का अधियाचन, जारी नहीं हो सका विज्ञापन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी संशोधित परीक्षा कैलेंडर में भी अपर निजी सचिव
एपीएस भर्ती को जगह नहीं दी गई है, जबकि एपीएस के 250 पदों का अधियाचन आयोग को काफी पहले ही मिल चुका है। वहीं एपीएस 2013 की भर्ती प्रक्रिया भी अब तक पूरी नहीं की जा सकी है। ओवर एज हो रहे अभ्यर्थियों ने आयोग से मांग की है कि एपीएस भर्ती का नया विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए ताकि वे भर्ती से वंचित ना हो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित कैलेंडर में 14 परीक्षाओं को शामिल किया है। इनमें से 13 भर्ती परीक्षाएं पूर्व में जारी कैलेंडर में भी शामिल की गई थी, जबकि स्टाफ नर्स की नई भर्ती को संशोधित कैलेंडर में जगह दी गई है। एपीएस भर्ती के अभ्यर्थियों का कहना है कि जब संशोधित कैलेंडर में स्टाफ नर्स की भर्ती को शामिल किया जा सकता है तो एपीएस भर्ती को जगह क्यों नहीं दी गई है, जबकि आयोग को काफी पहले से ही एपीएस के करीब 250 पदों का अधियाचन मिल चुका था। छात्रवृत्ति योजना सरकारी व एडेड स्कूलों के छात्रों को मिलेगी तरजीह। प्रदेश में छात्रवृत्ति योजना में सरकारी व एडेड माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तरजीह दी जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए आधार आधारित हाजिरी इस बार लागू न करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन में सत्र 2021-22 से आधार आधारित हाजिरी अनिवार्य करने की बात कही है। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण खबर है, लिखित परीक्षा के आधार पर होगा समूह घ के भर्तियों का प्रमोशन। वाणिज्य कर विभाग ने घोषित किया परीक्षा कार्यक्रम। 15 को होगी परीक्षा, 25 जून को होगा टाइपिंग टेस्ट, उत्तीर्ण होने पर ही मिलेगी पदोन्नति। इसके बाद अगली खबर है, G7 चीन के खिलाफ एकजुट मुकाबले पर सहमति। बाइडेन की पहल पर फैसला, सस्ता माल बेचने और मानवाधिकार हनन पर बीजिंग को घेरेंगे। 100 दिनों के भीतर भविष्य में किसी भी महामारी के उपचार की कार्ययोजना भी पेश की गई। G7 देशों के नेताओं ने अत्यंत कम कीमत पर सामान निर्यात करने और मानवाधिकार हनन के मसलों पर चीन के खिलाफ एकजुट होकर मुकाबला करने पर सहमति जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहल पर बनी इस सहमति के तहत बंधुआ मजदूरी को लेकर विश्व समुदाय पर चीन के बहिष्कार का दबाव बनाने की योजना भी बनाई गई है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, जेएनयू दाखिले की राह देख रहे विद्यार्थियों का इंतजार हुआ खत्म। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए जारी की ई विवरणिका। प्रोस्पेक्टस में 21 केंद्रों के पाठ्यक्रमों की जानकारी दी गई है। अभी दाखिले के लिए तारीख की घोषणाएं नहीं की गई। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में शुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिले की राह देख रहे विद्यार्थियों का लंबा इंतजार खत्म हो रहा है। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए अपना ई प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है। प्रोस्पेक्टस में 21 केंद्रों के विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी दी गई है। इसके बाद अगली खबर है, जुलाई में होगी इंजीनियरिंग की ऑनलाइन परीक्षाएं। पॉलिटेक्निक के छात्रों की भी पहली बार ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी। इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक संस्थानों में जुलाई में ऑनलाइन परीक्षाएं होगी। परीक्षा सभी वर्ष के विद्यार्थियों की आयोजित की जाएंगी, जिससे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह और अन्य कक्षाओं की परीक्षा इसके बाद आयोजित होगी। यह पहली बार है जब इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक संस्थानों में ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी। सबके सामने आएगा भारत के युद्धों का इतिहास। युद्ध और सैन्य अभियानों से जुड़ी नई नीतियों को सरकार ने दी मंजूरी। 25 साल से पुराने रिकॉर्ड पहली बार राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे जाएंगे। सैन्य इतिहासकारों को भी समिति में किया जाएगा शामिल। सैन्य इतिहासकारों को भी समिति में किया जाएगा शामिल। रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में बनेगी समिति। इससे तीनों सेनाओं, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और अन्य प्रतिष्ठानों और जरूरत पड़ने पर प्रतिष्ठित सैन्य इतिहासकारों को भी शामिल किया जाएगा। समिति युद्ध और अभियान इतिहास का संग्रह करेगी। युद्ध इतिहास के संग्रह और प्रकाशन के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की जाएगी। युद्ध या अभियान पूरा होने के 2 साल के भीतर समिति के गठन की बात कही गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, भारत द्वारा अब तक लड़े गए कई युद्धों और सैन्य अभियानों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसको लेकर पहल की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध और अभियानों से जुड़े इतिहास को आर्काइव करने और उन्हें गोपनीयता सूची से हटाने और उनके संग्रह से जुड़ी नीति को शनिवार को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 25 साल से पुराने रिकॉर्ड पहली बार राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे जाएंगे।
तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।